चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी देखा था कल टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। आपको समझा? आप एब्सेंट थे तो अभी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाना, ठीक है? तो बताओ, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, बताओ। हाँ, मिनिमम 110 कोरम होना चाहिए। हाँ, जितने भी प्रेजेंट है उसका मोर देन 50%। सादे बहुमत मतलब पकड़ लो, सपोज कि 100 लोग प्रेजेंट है, तो सादे बहुमत से अगर पास करना है सिंपल मेजोरिटी से, तो 51 लोगों का जो है वोटिंग लगेगा, तब जाके वो सिंपल मेजोरिटी से सादे बहुमत से पास होगा। हम्म। हाँ, जो जो मैंने बोला था, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स। हाँ, मिनिस्टर छोड़ के जो अदर मेंबर्स होते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो मिनिस्टर होते हैं, हर कोई मिनिस्टर तो बनता नहीं है, हम देखेंगे कि कितने 15% ही बन सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर जो है वो 15% ही बन सकते हैं लोकसभा मेंबर्स के, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि 15% ही लोकसभा के जो मेंबर्स है 543। ठीक है, इसमें से ओनली 15% क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ध्यान में रखना। ठीक है, तो मंत्री जो बिल पेश करेंगे, जो 15% जो मंत्री है, जो बिल पेश करेंगे उसको गवर्नमेंट बिल बोला जाएगा। और अदर मेंबर जो बिल पेश करेंगे उसको प्राइवेट मेंबर बिल, खासगी विधेयक बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी वाला। देन स्पेशल मेजोरिटी बताओ क्या होता है। हाँ, टोटल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बरोबर है कि जितने भी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है, ठीक है, एकूण सदस्य के जो है 2/3 चाहिए, स्पेशल विशेष बहुमत में, 2/3 मेजोरिटी में। 368 आर्टिकल। लेकिन देखो, एवरी अमेंडमेंट बिल को भी जो है वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, कुछ कुछ अमेंडमेंट है जो सिंपल मेजोरिटी से भी पास किए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द जो अमेंडमेंट बिल है उनको स्पेशल मेजोरिटी ही लगती है। और किसको लगती है बताओ? हाँ, नहीं। इम्पीचमेंट। हाँ, रिमूवल प्रोसीजर। ठीक है, तो उसको भी स्पेशल मेजोरिटी लगती है, विशेष बहुमत लगता है। ये भी हमने देखा था। ठीक है, आप वो वीडियो जो है अच्छे से देख लेना। ठीक है, देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी तो लगेंगी, 2/3 तो लगेगा ही। ठीक है, प्लस मोर देन 50% स्टेट के जो विधानसभा होते हैं उसे सादे बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। तो कौन से इसके लिए लगता है ये? मैंने बताया था आपको, जैसे जो फाइनेंशियल रिफॉर्म किया गया था, जीएसटी। हाँ, जीएसटी के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% स्टेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा है, जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए लगेगा। ठीक है, देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट परिपूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? आप ही बताओ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 2/3 नहीं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, परिपूर्ण बहुमत। हाँ, टोटल मेंबर ऑफ हाउस के मोर देन 50% जो है, तो उसका जो है मतदान लगता है, वोटिंग लगता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए। है ना, जैसे गवर्नमेंट बनानी है तो भी इसका मोर देन 50% लगेगा। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, अपोजिशन लाती है, मैंने बताया था, तो उसके लिए भी मोर देन 50% लगता है टोटल के। ठीक है, अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी आप बताओ क्या होता है इफेक्टिव मेजोरिटी?
हाँ, एब्सोल्यूट इफेक्टिव या इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? अच्छे से बताओ पूरा। हम्म। हाँ, कि एकूण सदस्य के 50% से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए, बट एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट्स, रिक्त पदे छोड़ के। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी 543 जो लोकसभा का टोटल मेंबर है, लेकिन इसमें से 43 जो है वो सीट्स वैकेंट्स है, भरी नहीं गई है, किसी कारण खाली हो गई है ना। मैंने बताया था किस कारण खाली हो सकती है, कि जैसे किसी की डेथ हो गई है, या हो सकता है कोई दो सीट से इलेक्शन लड़ रहा है, बराबर, एक सीट खाली हो जाएंगी उसकी, क्योंकि दोनों सीट में तो वो में जो लोकसभा का मेंबर नहीं रहेगा ना, एमपी नहीं बन सकता वो दोनों सीट से। एक सीट तो वैकेंट, मैंने राहुल गांधी का उदाहरण दिया था मैंने आपको। तो दो सीट से वो चुनाव लड़ा था, रायबरेली और वायनाड से। तो उसको उसने रायबरेली की चुनी, तो वायनाड खाली हो गई, है ना। जो बड़े लीडर होते हैं जनरली वो चुन के आने चाहिए, संसद में जाने चाहिए, इसलिए दो दो सीट से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, वैकेट हो गई। इवन अगर लोकसभा स्पीकर ने अगर किसी की मेंबरशिप कैंसिल कर दी, हम देखेंगे आर्टिकल 101 एंड 102 जो है, यहाँ पे दिया है कि लोकसभा मेंबर की सीट्स कैसे वैकेंट हो सकती है, और 102 में जो है उसके रीजन दिए हैं, है ना। तो हम वो चीजें देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपने सुना होगा, पक्षांतर बंदी कानून, जो अभी बहुत न्यूज में है ना। बहुत सारे जो पार्टियां टूट रही है, इधर के उधर जा रहे हैं, है ना। वॉशिंग मशीन, है ना, इधर से जाते हैं और उधर व्हाइट होके निकलते हैं। तो दल बदलू जो बोलते हैं हम जिनको, है ना। तो वो सब जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो स्पीकर जो है उसमें डिसीजन लेता है, उसमें मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। अगर सपोज पकड़ लो कि आया कांग्रेस की सीट से चुन के, और एमपी बनने के बाद वो चला गया बीजेपी में, तो उस पे क्या लागू हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन इसमें भी एक रूल ये भी है कि अगर टू थर्ड मेंबर अगर चले गए एक साथ, कितने, टू थर्ड मेंबर, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। हाँ। हाँ, तो वो बोला है कि उस पे जो है वो लागू नहीं होगा, बराबर है। ठीक है। चलो, कल का हमने रिवीजन कर लिया, कौन कौन से इसके लिए क्या क्या बहुमत लगता है मैंने बता दिया। आज हम देखेंगे यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र एंड राज्य। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। चलो। और हाँ, ये जो यूनियन एंड स्टेट जो है, ये पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग एक। ठीक है। देन आर्टिकल 1 to 4, कलम 1 से 4 में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। मैंने आपको कल कुछ टास्क दिया था, आपने कुछ लाया लिख के, फोर फोल्ड डिवीजन लाया है लिख के, फोर फोल्ड ऑफ डिवीजन, कि कौन कौन से चार, ABCD, इसमें जो है प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। नहीं लाया? लिख के लाते जाओ ना, आपको कुछ टास्क दिया है तो आप लिख के लाते जाओ। हम्म। ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं अभी, यूनियन एंड स्टेट्स। चलो, तो आर्टिकल फर्स्ट, कलम 1, फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलता है? इंडिया, दैट इज भारत, शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्य का संघ है।
जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं। भारत एक राज्याचा संघ है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो है पहले 13 कॉलोनीज थी, वो एक जगह पे आई और उन्होंने अमेरिका फॉर्म किया। आपने यहाँ पे पहले देश बना। ठीक है, पहले भारत देश, आजादी मिली हमको 15 अगस्त को, पहले भारत देश बना। फिर हमने राज्य बनाए। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे अपने यहाँ पे। ठीक है, राजा द्वारा शासित जो है वो प्रदेश थे अपने यहाँ पे। और कुछ प्रोविंसेस थे, प्रांत थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड थे। ठीक है। तो कुछ चीफ कमिश्नर एरियाज भी थे। चीफ कमिश्नर जैसे अभी यूटीज होते हैं ना, यूनियन टेरिटरीज, उस तरह चीफ कमिश्नर एरियाज बोला जाता था उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे थे। प्रिंसली स्टेट ही तो 500 से ज्यादा थे अपने यहाँ पे। है ना, राजाओं के जो प्रदेश थे वो 500 से ज्यादा थे। तो उन सबको जो है मिलाना। ठीक है। आपको पता होगा कि जो है इनके पास चॉइसेस थी, आइदर दे वर ज्वाइंट पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। तो हमने जो है मोस्ट ऑफ द जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थे जो थे, पार्टीशन के बाद जो एरिया के जो स्टेट है वो एग्री हो गई इंडिया में शामिल होने के लिए। ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट जो थे, कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो एग्री नहीं थे इंडिया में। ठीक है। तो उसमें से कुछ स्टेट्स, जैसे आपको पता होगा कि हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम था यहाँ पे। हैदराबाद का निजाम जो एक्चुअली ये जो है पाकिस्तान के फेवर में था, या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। तो ये जो है इंडिया में शामिल होने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है। ठीक है, निजाम अली जो था वहां का, वो भारत में शामिल होने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया था हमने? हैदराबाद के लिए। इसको हमने नाम दिया था पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन। हम मिलिट्री एक्शन बोलेंगे क्या उसके लिए? नहीं, क्योंकि इंडिया में ही हम मिलिट्री अगर यूज कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? पुलिस एक्शन। ठीक है। तो हैदराबाद जो था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर तो आपको पता है कि वहां पे महाराजा हरि सिंह थे। जे एंड के जो था यहाँ पे, देखो, ये जो स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो, हैदराबाद हो, है ना, जम्मू एंड कश्मीर तो पार्ट था ही नहीं इंडिया का। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एक ये था, एरिया था। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे, जैसे हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हिंदू की है, और रूलर कौन है? मुस्लिम है। जम्मू एंड कश्मीर में उल्टा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है और रूलर कौन है? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह। ठीक है। तो ये जो महाराजा हरि सिंह जो है, तो ये रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। क्या हो गया? जैसे ही पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया पाकिस्तान में मिलाने के लिए क्या करेंगे वो? इंक्रोचमेंट करेंगे, मतलब उन पे हमला करेंगे, है ना। तो ये महाराजा हरि सिंह को जो है वो इंडिपेंडेंटली रहना था, बरोबर है। तो ये जो महाराजा हरि सिंह, जैसे पाकिस्तान ने आक्रमण किया, ये किसके किसके पास मदद मांगने आ जाएगा? भारत के पास। तो ये आया भारत के पास मदद मांगने के लिए। ठीक है। तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिल गई। देखो,
मैंने बोला ना, जम्मू एंड कश्मीर अपना पार्ट नहीं था, तो अपने को अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, तो हमने भी क्या बोला कि हर बार पाकिस्तान हमला करेगा, हम भी हमारी टेरिटरी सिक्योर करना चाहेंगे ना, क्योंकि हमारी बॉर्डर है उसमें, तो हम भी हमारी टेरिटरी सिक्योर करना चाहेंगे। तो हर बार अगर हमला करेंगे तो हर बार हम आपको बचाएंगे क्या? ठीक है, तो हमने भी बोला कि आप हमारे साथ साइन करो पैक्ट, कि आपको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, बाकी आपको इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेंगी, इसलिए उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला। किसको? भारत में किसको मिला विशेष राज्य का दर्जा? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, हमने एक उनके साथ साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन किया? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? इंडिया की। मतलब हम वहां पे अभी हमारी मिलिट्री रख सकते हैं, क्योंकि हमको हमारी बॉर्डर भी सिक्योर करनी है ना, तो हम तो चाहेंगे, है ना, कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास आ जाए। बरोबर है ना? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, फॉरेन रिलेशन भी कौन ये करेगा? इंडिया करेगा, डील करेगा, मिलिट्री, फॉरेन रूल। ठीक है, और उनको जो है आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इससे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया स्टेट का, आर्टिकल 370 से। आपको पता है कि जो इंडिया में जो लॉस थे, जो संसद में कानून बनते थे पार्लियामेंट में, वो डायरेक्ट इन भारत के सभी एरियाज को लागू हो जाएंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को नहीं होंगे। ध्यान में रखना, पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा तो वो भारत के सभी एरिया को लागू हो जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लागू नहीं होगा। पहले क्या होगा? आर्टिकल 370 से वहां के विधिमंडल में जाएगा, अगर वो उसको पास करेंगे विधिमंडल, तब उसको लागू होगा। मतलब जो भी कानून है वो उनके हिसाब से जो है वो बनाने का उनको राइट मिल गया। उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका पार्लियामेंट था अलग से, वहां का लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पहले लॉ जो है 370 से कहा जाएगा, वहां के विधिमंडल में जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, वो पास करेंगे तभी वो लागू होगा। ऐसा रूल था। और फिर से आर्टिकल 35A उनको स्पेशल सिटीजनशिप राइट भी दिए गए, कि उनको ड्यूअल सिटीजनशिप रहेंगी, वो भारत के भी नागरिक रहेंगे। तो इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप कहां पे लागू थी? जम्मू एंड कश्मीर में। तो भारत के भी नागरिक रहेंगे, जे एंड के भी रहेंगे, और उनके राइट्स प्रोटेक्ट भी किए गए थे, कि जैसे वही लोग वहां पे जमीन खरीदी कर सकते हैं, बरोबर है, वही लोग जॉब कर सकते हैं, बरोबर है। अगर वो दूसरी जगह पे मैरी करके जाते हैं तो उनका वो राइट भी चला जाएगा। ठीक है, वही के लोगों के लिए जो है वो किए गए थे। बाद में आपको पता ही है क्या हुआ था, कि ये जो 370 और 35A जो है, इसके जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो प्रोविजंस है, उसको हटा के उनको भारत का पार्ट बनाया गया पूरा कंप्लीटली। ठीक है, और जो है 31 अक्टूबर 2019 को, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2019 को दो यूटीज बन गए। ठीक है, पहले वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला था उनको, विशेष राज्य का दर्जा मिला था, पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जो है, अभी यूटीज बन गए दो, JNK और लद्दाख। पहले जम्मू एंड कश्मीर ही था और लद्दाख भी उसका ही पार्ट था, बरोबर है। तो अभी क्या हो गया? दो यूटीज बन गए नए। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019। तो कब बने आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है, ये 8 नंबर का बना था, ये 9 नंबर का यूटीज।
और जो 29 स्टेट थे उसमें से एक स्टेट कम हो गया, बराबर है। तो ये हुआ था, आप ध्यान में रखो, ठीक है। और और एक ये हुआ था कि जैसे जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को दीव दमन और दादर नगर हवेली, दीव दमन और दादर नगर हवेली क्या हो गए, क्लब हो गए। मतलब 9 बने थे, पहले 7 थे यूटीज, 7 यूटीज और 29 स्टेट थे, 7 यूटीज और 29 स्टेट थे, बराबर है। अभी एक स्टेट कम हो गया, मतलब 28 हो गए, और 2 यूटीज बढ़ गए, 8 और 9 वाली, बराबर है। अभी उसमें से 26 जनवरी 2020 को 2 यूटीज क्लब कर दी गई, एक कर दी गई, मिला दी गई। तो अभी यूटीज कितने बने हैं, 8, 8 है अब, ठीक है। तो दीव दमन और दादर नगर हवेली अभी एक ही यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। कब बना हुआ है, एक, हाँ, 26 जनवरी 2020, समझ गया आपको। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि क्या हो रहा था, ठीक है। देन और एक था जूनागढ़, जूनागढ़, ठीक है, गुजरात का अभी पार्ट है जूनागढ़। तो जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, ये हो गया ना आपका, ठीक है। तो मैं आपको जूनागढ़ का भी बता देता हूं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था उस पे भी कि ये जो जूनागढ़ है, जूनागढ़, यहां पे मोहम्मद महाबत खानजी थर्ड, महाबत खानजी थर्ड, ये रूलर था वहां पे, जूनागढ़। देखो, आप ध्यान में रखो, हैदराबाद हमने ऑपरेशन पोलो चलाया, क्योंकि देखो मिडल इंडिया में है, तो हम मिडल इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जो है, किसी को रहने देंगे क्या, या पाकिस्तान में अगर चला जाएगा तो इंडिया के अंदर में हम पाकिस्तान का पार्ट रहने देंगे क्या, नहीं रहने देंगे, है ना। क्योंकि उससे जो है हमारे बॉर्डर या इसको भी खतरा होगा, इंडियन सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखो। जूनागढ़ जो है मोहम्मद महाबत खान जी, अभी यहां पे जो है ये एरिया जो है पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो लोग थे यहां पे भी सेम क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, हिंदू की, और शासक कौन है, रूलर कौन है, मुस्लिम रूलर है। तो यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने जो है, मतलब हमने क्या किया वहां पे, रेफरेंडम किया। रेफरेंडम मीन जनमत, क्या किया यहाँ पे, जनमत। तो रेफरेंडम किया, जनमत लिया, यहाँ पे जनमत लिया, ठीक है, कि जैसे लोगों की राय पूछी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब नियर अबाउट 98% के आसपास पीपल जो है वो भारत में ही रहना चाहते थे। तो हमने रेफरेंडम कहां पे लिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पे लिया है, जूनागढ़ में, ठीक है। ये ये जो है सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो पार्टीशन हुआ था उसमें से जो ये सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, ठीक है, जूनागढ़ वाला। उसके बाद भी हमने, आपको बताऊंगा कि जो गोवा गोवा मुक्ति संग्राम चलाया था हमने, पोर्तुगीज, है ना, पोर्तुगीज, वहां पे भी हमने पुलिस एक्शन लिए थे, 1961 में हमने पुलिस एक्शन लिए थे, है ना। वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है यूनिफिकेशन में, इसलिए उनको लोह पुरुष भी बोला जाता है, आयरन मैन इंडिया का, ठीक है। तो 1961 में देखो पोर्तुगीज सबसे पहले आए इंडिया में, हम देखेंगे हिस्ट्री में कि 1498 में है, और सबसे लास्ट में गए। जो एरिया था गोवा, दीव दमन, दादर नगर हवेली, तो उस एरियाज में जो थे ये पोर्तुगीज थे। तो 1961 में हमने पुलिस एक्शन लिया वहां पे, और वहां वो एरिया भी हमने कंट्रोल कर लिया। पहले उसको यूटीज यूटीज में शामिल किया था हमने, बाद में उसको
जो है 1987 में उसको 25th नंबर का स्टेट बनाया था। कितने नंबर का? 25 नंबर का। आपको फैक्चुअल चीजें जो है, आप मैं नोट्स भेज दूंगा, वो पढ़ लेना बस, क्योंकि वो उतना कुछ है नहीं, लेकिन फैक्चुअल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो 25th नंबर का स्टेट बन गया था गोवा। पहले वो यूटीज में शामिल था, ठीक है, बाद में हमने उनको 25th नंबर का स्टेट बनाया था। और आपको वैसे भी पता है कि जो 26, 27, 28 जो नंबर के स्टेट है, 26, 27 एंड 28, आपको पता है कि एमपी से कौन सा अलग हुआ था? बताओ। एमपी से छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2000 में। 26 नंबर का, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन। 27 नंबर का उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड इसका नाम चेंज किया फिर हमने। तो ये यूपी से, ये भी सेम 2000 में बना। और 28 नंबर का जो है वो है झारखंड। हाँ, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, ये भी 2000 में। तो 2000 में तीन स्टेट हमने फॉर्म किए थे, 26, 27, 28। मैं आपको 25 से बताया, समझ रहा है आपको? हाँ, नवंबर में हुए थे। हाँ, ये 8 नवंबर, 1 नवंबर, सॉरी, 1 नवंबर, 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15 नवंबर, ठीक है। और जो 29वां जो स्टेट बना था, कौन सा था? तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना था, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 2 जून 2014। तो ऐसे 29 स्टेट बने थे। 29 का आपको पता ना, 10 साल के लिए कैपिटल सेम थी हैदराबाद, जब ये स्टेट बना था। क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से चलता था? हैदराबाद से चलता था। तो पहले दोनों की कैपिटल सेम थी, 10 साल के लिए कैपिटल सेम कर दी गई थी, ठीक है, मतलब 2024 तक। फिर उसके बाद जो है, आपको पता है कि अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अभी अमरावती है, ठीक है। तो ये 29वां स्टेट है, लेकिन अभी स्टेट कितने हैं और यूटीज कितने हैं? बताओ, अभी स्टेट और यूटीज कितने हैं? हाँ, 8 यूटीज है, क्योंकि हमने देखा है। हाँ, और 28 स्टेट्स है, क्योंकि जे एंड के उसमें से हट गया, ये 29 में से जे एंड के कम हो गया, ठीक है। तो 9 हो गए थे, और 2 यूटी क्लब हो गए थे, मैंने बताया था आपको, दीव दमन और दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो सभी राज्यों का जो है, जितने भी राज्य है और यूटीज है, उसका एक संघ है, ठीक है। देन, समझा आर्टिकल 1? मैंने थोड़ा सा एक फैक्चुअल चीजें भी आपको कुछ बताई है। हाँ, बंगाल। हाँ, वो 1971 में, आपको पता है ना कि जब पार्टीशन हुआ था, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान जो है, वो वो क्या था? अभी अभी का क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि इंदिरा गांधी जो है 1971, मानिक शाह थे तब अपने मिलिट्री कमांडर। तो 1971 में जो है, हमने बांग्लादेश को जो है इंडिपेंडेंस बनाने के लिए हमने वॉर किया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके लिए भी जो इंदिरा गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1971 उस टाइम पे आपको पता है कि अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान के साइड में था, और इवन चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा था, है ना। तो फिर भी हमने जो है, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, हमने जो है रशिया की हेल्प लिया, ठीक है।
रशिया के अलाय बने, मतलब हम पे अगर हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी? रशिया की रहेंगी। ठीक है। और हमने वॉर भी ऐसे टाइम पे किए जिस टाइम पे जो है, मतलब चाइना भी मदद के लिए नहीं आ सकता पाकिस्तान के। और अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया से हमने हेल्प ले लिया। जैसे ही मतलब अमेरिका ने जब हेल्प के लिए जहाज भेजे, तो ऑलरेडी रशियन सबमरीन थे, तो उसको देख के वो वापस चले गए। और इधर जो है, चाइना उसके हेल्प के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ठंडी के टाइम पे, तो आपको पता है बर्फबारी होती है, बहुत ठंडी होती है, कोहराम होता है, तो हेल्प नहीं पहुंच सकती है। मतलब हमने मानिक शाह से उन्होंने डिस्कस किया अच्छी से, इंदिरा गांधी ने, और वो हमने हाथ डिसीजन लिया, है ना। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो ध्यान में रखो, 1971 में हमने बांग्लादेश जो है, हमने बनाया है उसको। ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 1(3) में क्या दिया है देखो। आर्टिकल 1(3) में, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, मतलब भारत की टेरिटरी क्या रहेंगी। ठीक है। तो उसमें देखो, स्टेट्स रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज रहेंगे, एंड सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ठीक है। तो क्या क्या रहेगा कि सभी स्टेट भारत का भाग है, इसमें आप लिख सकते हो। भारत, ये जो टेरिटरी है ऑफ इंडिया, भारत की जो टेरिटरी है, भूभाग जिसको हम बोलते हैं, भारत का भूभाग में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है मैंने बताया था। सभी राज्य, सभी राज्य आएंगे, प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसको हम बोलते हैं, प्लस जो भी एरिया भारत ने एक्वायर किया होगा, मतलब जिंकलेला प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखो। हाँ, हाँ, द्वीप वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है। तो वो सब जो है भारत के गवर्न एरियाज में आते हैं, जहां पे डिसीजन कौन लेगा? भारत लेगा। देखो, इसके लिए एक अमेंडमेंट भी किया है, 100 अमेंडमेंट। हमने एरिया एक्वायर किया, ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 अमेंडमेंट। ठीक है। तो 100 अमेंडमेंट जो है, इसमें ये किसके लिए था? टू सेटल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है। जो भारत बांग्लादेश सीमा वाद था, भारत बांग्ला, जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, जो सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट था, तो उसके लिए 100 अमेंडमेंट किया था। क्या था? बहुत बहुत दिन से जो है, मतलब आफ्टर 1971 बहुत सारे रिफ्यूजीज अपने यहाँ पे आ गए। बांग्लादेश के बहुत सारे रिफ्यूजीज अपने यहाँ पे आ गए। तो जो एरियाज में जो वो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमारी बॉर्डर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। अभी जो लोग रह रहे हैं बेचारे, वो ना बांग्लादेश को उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना इंडिया, डिस्प्यूटेड एरियाज में है। बरोबर है। तो मुझे बताओ, उनको राइट्स मिलेंगे क्या? ना इंडिया के सिटीजन है, ना बांग्लादेश के। तो मुझे बताओ, उनको ना वोटिंग राइट मिलेगा, ना उनको जॉब मिलेगा, ना उनको कोई भी फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि वो किनको मिलती है? जो यहाँ के सिटीजन है। बरोबर है। तो वो घर के ना घाट के, ऐसा बोल सकते हैं आप, कि ना बांग्लादेश के ना इंडिया के हैं। तो वो डिस्प्यूट जो है, वो हमने रिजॉल्व किया अपने मोदी सर जी और शेख हसीना मैडम जी, बांग्लादेश के पीएम। तो ये जो 100 अमेंडमेंट किया, और कुछ जो एरिया था, कुछ एरिया इंडिया का बांग्लादेश में गया, मैक्सिमम एरिया इंडिया का बांग्लादेश में गया, और बांग्लादेश का कुछ एरिया इंडिया में आया। मतलब अभी बॉर्डर हमने प्रॉपरली डिफाइन कर दी। तो अभी जो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए होंगे, अभी प्रॉपरली अभी इंडिया के सिटीजन बन गए। बरोबर है। मतलब प्रॉपरली डिमार्केशन किया गया।
जो लोग वहां पे रहते थे, वो बॉर्डर बॉर्डर एरियाज में जो गांव वहां पे रहते थे, तो कुछ लोग, कुछ गांव जो है बांग्लादेश में चले गए, कुछ भारत में आ गए। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, तो 100वीं घटना दुरुस्ती आपको पूछा जाता है बहुत बार, किसके लिए है ये? हाँ, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमने ये अमेंडमेंट किया था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये हमने रिजोल्व कर लिया है। कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया है? देखो, एक्वायर, कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया है? क्योंकि वो एरिया भी इंडिया में शामिल हो गया, मतलब भारत का जो है वो पार्ट हो गया। तो ये किस में आएगा? सब पार्ट रहेंगे। तो आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट किया। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एरिया डिफाइन किया गया ना, तो अभी वो एरिया भी भारत में शामिल हो गया, मतलब भारत को और डिफाइन कर दिया गया। तो आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट किया गया था, कलम 1 में घटना दुरुस्ती की गई थी। समझा आपको? नहीं समझा तो पूछो। समझा ना? हम्म। मॅडम समजत आहे? नाही समजलं विचारा. तब्येत ठीक नाही वाटते आज, एक्झर्शन जास्त होते। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? आपको बहुत मेहनत करनी है, एक ध्यान में रखना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि अ, जो पोस्ट निकलती है, अभी कितनी कम पोस्ट निकलती है। अगर 100 लोग, 100 पोस्ट है, तो उसके लिए देखो कितने लोग फॉर्म भरते हैं। मतलब आप देखो, ये जो ग्रुप डी का निकला था, आपको पता होगा, 50,000 कुछ पोस्ट निकली थी, उसके लिए 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे थे। हाँ, 32,000 ही थी शायद, है ना? और रिकॉर्ड था। मतलब आप इमेजिन करो कि 2 करोड़ तो बहुत सारे कंट्री की पॉपुलेशन ही नहीं है, और उतने ज्यादा लोग ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। इवन अपने यहाँ पुलिस भर्ती की जो एग्जाम होती है ना, इसमें देखो इंजीनियर भी दौड़ रहे हैं, है ना? पीएचडी वाले लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं है। तो कंपटीशन बहुत है, ध्यान में रखना। तो ऐसे इसमें जो है, हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लिस्ट में आए। तो उसके लिए जो है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड, नहीं मैं कर सकता हूं। सेकेंड थिंग, उसको आपको रेगुलरली करना है ना? कि कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको कल कुछ टास्क दे दिया, लेकिन आप करके ही नहीं आए हो, आपके पास टाइम था। लेकिन देखो, एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं। आप करके आए हो, ठीक है, मैं आपको चेक करूंगा फिर बाद में, ठीक है? तो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो आपको रेगुलर करते जाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है आपकी पढ़ाई में। कंसिस्टेंसी, बहुत बार हो जाता है कि बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, निगेटिव लोग अपने आजू बाजू आ जाते हैं, वो हमको हमेशा कोसते रहते हैं, अरे कितनी इतनी पढ़ाई तेरे से होंगी क्या? तो ये निगेटिव लोगों की बातें मत सोचो, उनसे दूर रहो। देखो, आप धीरे धीरे जो चीजें कर रहे हो ना, उसका आपको बाद में लॉन्ग टर्म जो है, थोड़ी थोड़ी चीजें करो, अच्छे से करो, उसको लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन रेगुलर करते जाओ, और सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि नहीं मैं कर सकता हूं, और मैं करूंगा, है ना? थोड़ा थोड़ा चीजें करो ना, तो छोटे छोटे पार्ट में अगर उसको डिवाइड करोगे, तो और अच्छे से होगा वो। ठीक है, तो वो रेगुलर करो, ठीक है? और निगेटिव लोगों से दूर रहो, है ना? क्योंकि लाइफ हमारी है, डिसीजन हमको लेना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि इनसे लोगों से आपको कंपटीशन करना है, तो कुछ तो अलग से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, है ना? तो आप खुद का टाइम टेबल डिसाइड करो, नोट्स बनाओ, ठीक है? और मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ग्रुप स्टडीज, ग्रुप में स्टडीज, मैं बाद में ये सब चीजें लेने भी वाला हूँ कि ग्रुप फॉर्म करेंगे हम, अलग अलग, और ग्रुप में जो है अलग अलग टास्क आपको मिलेगा, आपको प्रिपेयर करके आना, ग्रुप में आपको डिस्कस करना है। और इवन करंट अफेयर्स की स्टडी ऐसी ही होती है ना? मैं हर किसी को जो है, हाँ इतने डेज का आप करंट अफेयर्स निकल के लाओ, आप इतने डेज का, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। मैं खुद उसमें बैठूंगा करंट अफेयर्स के डिस्कशन में, और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, फिर उसमें हम टेस्ट भी लेंगे, है ना? तो डिस्कशन से क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है कोई भी टॉपिक। क्योंकि मैं यहाँ पे कितने भी अच्छा पढ़ा लूं, आप जल्दी भूल जाओगे। लेकिन वही आप इसको रिवीजन करते जाओगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ठीक है? और कोई भी चीज अंडरस्टैंड करो, ठीक है? चलो।
आर्टिकल 2, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट into the union or establish new state on such term and condition as it thinks fit। मतलब देखो, संसद जो है किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। यहां पे देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए से बना रही है राज्य को। जो पहले राज्य जो बने हैं वो आर्टिकल 2 से बने हैं, लेकिन अभी जो राज्य से, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, जो ऑलरेडी राज्य है, जैसे पकड़ लो आंध्र प्रदेश था पहले से, आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना बना है तो आर्टिकल 3 से बना है। लेकिन एक टेरिटरीज को, जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल दे दिया आपको कि जैसे बांग्लादेश का एरिया अपने इसमें आ गया, तो वो एरिया का अगर एक स्टेट फॉर्म कर दिया तो आर्टिकल 2 से बनेगा वो, क्योंकि न्यूली न्यूली एग्जिस्ट हो रहा है, वो न्यूली इस्टेब्लिश कर रहे हैं पार्लियामेंट उसको। इसमें दोनों में डिफरेंस देखो। अगर पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नवीन राज्याची निर्मिती, आणि इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट म्हणजे नवीन राज्य निर्माण करने, निर्मित या निर्माण करने, फर्क है दोनों में। ठीक है, नए यहां पे जो निर्माण कर रहे हैं वो संसद जो है नए से निर्माण कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ स्टेट बने जो है वो आर्टिकल 2 से बने हैं। जैसे अपना महाराष्ट्र भी जो बना है, आपको पता है, एक बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रोविंस। हम तो एक्चुअली सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार में आते थे। ठीक है, जिसमें एमपी का भी बहुत सारा पार्ट आता है। उसकी कैपिटल थी नागपुर, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। ठीक है, और बॉम्बे प्रोविंसेस जो है उसमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। ठीक है, तो उससे जो है 1 मई 1960 को आपको पता है कि 16 नंबर का जो है महाराष्ट्र बना। ठीक है, गुजरात बना, किससे बना? बॉम्बे प्रांत से, बॉम्बे प्रोविंस से बना। ठीक है, और ये जो नागपुर का भी एरिया सीपी एंड बेरार से निकाल के किसमें शामिल कर दिया गया? महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 आपको समझा ना आपको? ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कौन कर रहा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, ध्यान में रखना आर्टिकल 2। अभी ये आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 3। ठीक है, इसके प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो स्टेट बनेंगे वो क्या, किससे बनेंगे? एग्जिस्टिंग स्टेट से बनेंगे ना। ऑलरेडी राज्य बने हुए अपने यहां पे, अभी अपने यहां पे 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है। अभी जो भी यूटीज या स्टेट बनेंगे वो जो एग्जिस्टिंग है उससे बनेंगे ना। पहले जो बने थे वो इस्टेब्लिशमेंट किया था पार्लियामेंट ने बाय लॉ। ठीक है, तो पहले जो बने हैं वो आर्टिकल 2 से बने हैं, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट से जो बन रहे हैं वो किससे बनेंगे? मतलब जैसे हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जो अगर विदर्भ बनाना है हमको, बराबर है, तो किससे बनेगा? ऑलरेडी महाराष्ट्र एग्जिस्ट में है ना, और उससे हम विदर्भ बना रहे हैं तो वो किससे बनेगा? आर्टिकल 3 से। 2 से बनेगा क्या? नहीं, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो देखो यहां पे मैंने दिया है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। नवीन राज्याची निर्मिती, नए राज्य की निर्मिती जो ऑलरेडी राज्य है उससे। ठीक है, ध्यान में रखना, म्हणजे एका राज्यापासून दुसऱ्या राज्याची निर्मिती, मराठी में बोलते हैं हम जिसको, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण करना, ये दिया गया है। देखो, ठीक है, 2 or more state or part of state by uniting any territory to a part of any state। किसी भी राज्य का कुछ एरिया मिला के भी एक नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और देखो दूसरा चीज ये बोलता है इसमें कि इंक्रीज द एरिया, है ना, किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकते हैं। तर
इंक्रीज द एरिया, ठीक है, कि अ, काही प्रदेश, जो कुछ प्रदेश जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पे प्रदेश प्रदेश क्या कर रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं, है ना। अभी भी हमारा, आपको पता है, कर्नाटक के साथ इशू चल ही रहा है, बेड़गांव वाला इशू, है ना, बहुत बार होते रहता है। हमारी बस उधर जाती है, शिवाजी महाराज के पोस्टर वाली, तो उधर जो है कर्नाटका में उस पे पथराव होता है या कुछ होता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना। और वहां पे मराठी स्पीकिंग पीपल भी है जो कर्नाटका में गया है, बेड़गांव वाला रीजन, तो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, बरोबर है। तो अब एरिया इंक्रीज करना है और डिमिनिश द एरिया, प्रदेश बढ़ाना है या कम करना है। आर्टिकल कौन से इसमें आएगा, किसी राज्य का प्रदेश कम कर दिया या किसी राज्य का प्रदेश बढ़ा दिया, कौन से, आर्टिकल 3 में दिया है, ठीक है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, कोणत्याही याची सीमा कमी करू शकतात, सीमा कम कर सकते हैं, सीमा जो है कम कर सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, सीमा सीमा कम ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान में रखना। देन अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। आपने, जैसे मैंने बताया था, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया, बरोबर है। उत्तरांचल का उत्तराखंड किया गया, तो नाम चेंज हुए हैं। हाँ, केरलम, केरल का भी, ठीक है। अभी वो किसके पास पावर है वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसका प्रोसीजर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके नाम चेंज हुए हैं, इवन कुछ एरियाज के भी नाम हम चेंज किए हैं, है ना। जैसे इलाहाबाद का नाम क्या किया है, प्रयागराज किया है। ये रानी कमलापति, जो भोपाल का जो स्टेशन है, आपको पता है ना, हबीबगंज वाला, उसका भी नाम चेंज किया है। हाँ, औरंगाबाद का संभाजी नगर, ठीक है। तो अपने इसका भी हुआ है ना, धाराशिव, बुल्ढाना का, बुल्ढाना का धाराशिव। अभी अहिल्यानगर भी हुआ है, किसका, अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। हाँ, नहीं, अहमदनगर का, अहिल्यानगर हुआ है ना अभी। तो ये ऐसे नाम चेंज करते रहते हैं, है ना। नाम चेंज करने की पॉलिटिक्स हमको बहुत अच्छे से आती है। सर, भले हम वहां पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लेकिन नाम चेंज करने की पॉलिटिक्स कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो सिंबल जो होते हैं, उनको, उनसे उनको पॉलिटिकल गेन करना है। उसका मेन मोटिव क्या है, डेवलपमेंट करना नहीं होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हाँ, समझा ये आपको, कि किसी राज्य में, कि किसी भी राज्य से एक राज्य बनाना है या केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना है। हमने देखा है कि J&K पहले स्टेट था, उससे हमने क्या बनाया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, यूटीज बनाए हैं। समझा ना आपको, यूटीज बनाना है या स्टेट बनाना है, वो सब आएगा उसमें, ठीक है। देन एरिया बढ़ाना है, घटाना है, सीमा कम ज्यादा करनी है, बरोबर है। देन नाम बदलना है, तो ये सब किस में आएगा, आपका आर्टिकल 3 में ही आएगा। अभी क्या बोलता है, कि अगर आपको, जैसे सपोज पकड़ लो, मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ इसमें, और कौन कर सकता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सपोज हमको विदर्भ बनाना है, क्या बनाना है हमको, विदर्भ बनाना है, ठीक है। तो देखो, बना लेते हैं अपन विदर्भ, इमेजिनेशन में क्या जाता है अपना। तो विदर्भ बना लेते हैं। तो विदर्भ बनाने के लिए देखो कैसे प्रोसीजर रहेगा। आप बोलेंगे, सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है क्या, यहाँ के असेंबली के पास कुछ पावर है क्या, नहीं, पूरे पावर होते हैं सेंटर के पास होते हैं। तो पहले जो है वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा ना, पार्लियामेंट में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी जो ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, सपोज पकड़ लेते हैं मनीषा मैडम, लोकसभा की मेंबर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो उनको लगता है कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में भी है,
तो गवर्नमेंट भी चाहती होंगी शायद, तो बिल इंट्रोड्यूस किया पहले। तो सपोज लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया, यहां पे बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है, जैसे देखेगा स्पीकर की नहीं, ये तो क्या है, न्यू स्टेट का है, तो वो बिल, देखो, प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, किसकी पूर्व सम्मति लगेगी वो बिल को, राष्ट्रपति की। तो बिल को राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लगेगी। देखो कौन कौन से बिल है जिसको, जो प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल, तो दो बिल आप ध्यान में रखना। एक, ये जो आर्टिकल 3 वाला, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मनी बिल 110, मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो दो बिल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, ठीक है। तो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रेफरेंस ऑफ द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, expressing of view with such time as may be specified or allowed by the president, ठीक है। इवन प्रेसिडेंट जो है वो रिव्यू के लिए भी भेज सकता है स्टेट को, कि हम ऐसे ऐसे चीजें, ऐसा ऐसा बिल आया है ना, आपके स्टेट से ये नया स्टेट बनाना है या नाम चेंज करना है, तो वो स्टेट में भी भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से, हाँ, प्रेसिडेंट, ठीक है। देन आप ध्यान में रखना, दोनों यहां से ओनली सिंपल मेजोरिटी लगती है, सिंपल मेजोरिटी, सादे बहुमत, यहां से भी सिंपल मेजोरिटी, यहां से भी सादे बहुमत, जस्ट सिंपल मेजोरिटी से नया स्टेट बना सकते हैं, ध्यान में रखना। ओनली सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, नया स्टेट। लेकिन पहले तो किसका रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही बिल जो है इंट्रोड्यूस होगा, ठीक, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या चाहिए, पूर्व सम्मति चाहिए राष्ट्रपति की, ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का ये बिल को, ठीक है। फिर दोनों हाउसेज से जो है क्या लगेंगे, सिंपल मेजोरिटी, और फाइनली साइन किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का, फाइनली साइन किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का रहेगा। लास्ट में साइन किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। एवरी बिल रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आर्टिकल 111 बोलता है कि एवरी बिल रिक्वायर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बन गया विदर्भ। तो एक्चुअली कंप्लीटली किसके हैंड में है विदर्भ बनाना, सेंटर के। नहीं, देखो प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल हेड ही है। प्रेसिडेंट जो भी चीज करती है, जो भी चीजें करता है, वो किसके इशारे पे करता है, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट। वॉट एवर डिसीजन टेकन बाय द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी निर्णय लेंगे वो उसको मानना पड़ता है, ठीक है, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अनुमति देना ही पड़ेगा, होल्ड कर सकते हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे कि इवन 24 अमेंडमेंट जो हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको कंपलसरी असेंट देना कंपलसरी कर दिया था प्रेसिडेंट को, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है कंपलसरी कर दिया था घटना दुरुस्ती विधेयक को मान्यता देना, ठीक है, 24 अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो कौन कौन से बिल प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या आर्टिकल 3 वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर या स्पेशल मेजोरिटी कब चाहिए, तो इसमें एक ही चीज के लिए अमेंडमेंट लग सकता है। जैसे हमने कौन सा अमेंडमेंट किया, 100 अमेंडमेंट किया है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी लगी है। तो अमेंडमेंट जो है वो कब कब रिक्वायर्ड रहेगा, जब इंडिया, भारत का कोई एरिया अगर दूसरे देश में जा रहा है,
मगर हम, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट आएंगी, ऐसा हो सकता है मतलब कि कोई गवर्नमेंट आए और अपना एरिया किसी को दे दे। तो अपने यहाँ मेजोरिटी पार्टी रूल होता है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का तो उसमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो अमेंडमेंट कब कब लग सकता है, कब? हाँ, इंडिया का अगर कोई पार्ट, नहीं तो बाकी इसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगेंगी। हाँ, बाहर का भी इधर आ रहा हो। अगर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी हो रहा है उस टाइम पे, एड ऑन एक्सचेंज भी हो रहा है ना, अपना भी जा रहा है, वो से भी आ रहा है। दोनों भी हो सकता है, एक तो ऐड हो रहा है या जा रहा है अमेंडमेंट, है ना। उसके लिए भी तो लोगों की सहमति चाहिए ना। ठीक है, कुछ एरिया भी अगर हम ला रहे हो सकता है ऐसा कुछ एरिया हो टेररिस्ट वाला, वो हम ऐड कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है। होने के लिए क्या नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब ध्यान में रखना कि अमेंडमेंट घटना दुरुस्ती कब लगती है, जिसमें लिए विशेष बहुमत लगता है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3। हमने 100 अमेंडमेंट किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अमेंडमेंट जो है कब अप्लाई होता है, वेन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। हाँ हाँ। हाँ, म्यांमार को दे दिया। हाँ, चाइना को लिस्ट पे दे दिया। वो होता है, वो तो अभी उनके, उनको दे दिया तो अभी उनके सॉवरेन एरियाज में आ गया, तो वो डिसाइड करके किसको देना है, क्या देना है ना। अगर हमको भी कुछ एरियाज, नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट गिफ्ट कभी भी वापस नहीं ले सकते। वो गिफ्ट दिया ना हमने, विलिंगली दिया है, तो वो कैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए हमने कुछ कमीशन बनाए थे, जैसे एसके धर कमिटी 1948, ये फर्स्ट कमिटी थी, एसके धर कमिटी। अभी ये जो एसके धर कमिटी जो है ना, इसके रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट नहीं किए, ध्यान में रखना। लेकिन इसकी वजह से बवाल मच गया। बवाल इसलिए मच गया कि इसने क्या बोला था कि, इसने बोला था कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, प्रशासकीय आधार पे होना चाहिए। उसने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट नॉट बेसिस ऑन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर सकते, भाषा के आधार पे जो है प्रांत रचना नहीं होनी चाहिए, एसके धर ने बोला था। लेकिन उसने जो है आंध्र प्रदेश को जो है एक्सेप्टेंस दे दिया, नहीं उसको, हाँ, कि उसने बाकी बाकी इसको नहीं बोला, लेकिन आंध्र प्रदेश को बोल दिया कि हाँ, आंध्र प्रदेश बनना चाहिए भाषा के आधार पे। तो ऑब्वियसली अभी उनको क्या मिल गया कि भाई हमारा, अभी आंध्र प्रदेश तो डिमांड करने लग जाएगा ना कि हमारा भाषा के आधार पे बनना चाहिए। तो उसके वजह से जो है आंध्र प्रदेश में बहुत सारे जो है पॉलिटिकल, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो डिमांड करने लगे कि हमको आंध्र प्रदेश चाहिए, भाषा के आधार पे हमारे जो तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं, हमारे लिए आंध्र प्रदेश चाहिए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जिस्टिव ये किए। उसमें से तो एक जन था जो बहुत भूख हड़ताल किया था शायद, तो डेथ हो गई थी उनकी। तो उसकी वजह से जो मेन लीडर था वो मर गया, तो क्या हो जाएगा, और पॉपुलेशन जो है वायलेंस हो जाएगा वहां पे, तो वायलेंस होने लगा वहां पे। तो इसके लिए फिर जो है, जो जेवीपी कमेटी जो थी, ये भी बनी थी उसी साल, इसने भी रिजेक्ट किया। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, देन वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन, ये तीन लोगों की कमेटी बनी थी। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है रिफ्यूज किया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस।
भाषाच्या आधारावर राज्य नहीं बनाना, ये भी इन्होंने भी नकार दिया। तो आंध्र प्रदेश जो है वो तो डिमांड कर ही रहा है, वहां पे वायलेंस हो रहे हैं। तो फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, हम आपको भाषा के आधार पे राज्य, उनको एश्योरेंस दिया गया कि हम आपको भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बनाएंगे। अभी आंध्र प्रदेश को दे दिया तो सौतेला व्यवहार हो जाएगा ना, बाकी स्टेट भी जो है वो भी डिमांड करने लग जाएंगे। तो अभी बाकी स्टेट भी जो है, जैसे हम मराठी स्पीकिंग पीपल, हम भी डिमांड कर रहे हैं, भाई तुमने तो आंध्र प्रदेश को तो बोल दिया कि आपका स्टेट बनेगा, है ना, उनको परमिशन दे दिया, तो भाषा के आधार पे सबसे पहला आंध्र प्रदेश ही बना। ठीक है, तो बाकी स्टेट भी फिर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी नेहरू को पता चल गया कि अभी तो सिचुएशन हाथ में नहीं है। तो फिर उन्होंने जो है एक कमीशन गठित किया था। देखो, आंध्र प्रदेश, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। ठीक है, फिर इसके लिए जो है फैजल अली कमीशन, जस्टिस फैजल अली कमीशन जो है वो, ठीक है, इसमें दो मेंबर भी थे, एक कुंजरू एंड पन्नीकर। तो ये कमीशन सेटअप हुआ था। ठीक है, आप ध्यान में रखना, फैजल फैजल अली, हाँ, कमीशन किसके लिए था, नए राज्यों की निर्मित। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ राज्य बने हैं। ठीक है, देखो अभी इसने भी जो है, फैजल अली कमीशन जो है, इसने भी जो है, इसने तो बोला कि राज्य जो है वो भाषा के आधार पे होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इसने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन उसने एक जो प्रिंसिपल था, वन स्टेट वन लैंग्वेज, ही रिफ्यूज वन स्टेट वन लैंग्वेज, एक राज्य एक भाषा, उन्होंने नकारा था। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, एक राज्य एक भाषा उन्होंने नकार दिया था। तो ही रिफ्यूज वन स्टेट वन लैंग्वेज। उसने क्या बोला, राज्य किसके आधार पे बनने चाहिए, भाषा के आधार पे ही बनने चाहिए, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखो अपने महाराष्ट्र में देख लो, अपने यहाँ मराठी अलग अलग एरियाज में अलग बोलते हैं, कुछ हिंदी स्पीकिंग भी है अपने यहाँ पे, कोकण साइड में कोकणी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो उनका कहना था कि एक ही लैंग्वेज पूरे स्टेट पे नहीं थोपनी चाहिए, तो ये उन्होंने बोला गया था। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे जो है स्टेट जो फॉर्म हुए हैं, वो किस आधार पे हुए हैं, फैजल अली कमीशन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और अच्छे से, कि कितने स्टेट फिर बने। ठीक है, तो वो सब आपको फैक्चुअल में पढ़ना है, मैं इसके लिए नोट, हाँ, हाँ, 14 राज्य बने थे और 6 यूटीज बने थे, 14 स्टेट जो है बने थे और 6 यूटीज बने थे। हाँ, हाँ, 7th अमेंडमेंट बराबर है। और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 7th अमेंडमेंट 1956 का, 7वीं घटना दुरुस्ती। तो ये जो स्टेट बने हैं उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 7th अमेंडमेंट। हाँ, श्री रामल्लू, पेट पेट्टू श्री रामल्लू, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अ, उसके बाद ही जो है वहां पे बहुत वायलेंस चालू हो गया था, इसलिए फिर आंध्र प्रदेश को पहले डिक्लेयर करना पड़ा कि हाँ, हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, और ये फैजल अली कमीशन बहुत बार पूछा जाता है। उसने क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मतलब हाँ, ये एरिया मतलब जो है स्मॉल स्टेट होना चाहिए, जितना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। वैसे जैसे देखो, जितना कम एरिया रहेगा उतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। जैसे देखो, अगर मैंने आपको बताया था, जैसे अभी महाराष्ट्र है, तो पूरे महाराष्ट्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, बरोबर है, अभी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए होता है।
लेकिन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही हुआ है, पश्चिम महाराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, है ना? पूरी इंडस्ट्रीज उधर साइड में है। और हमारा जो एरिया लैगिंग है, कमजोर है। ये जो अपना विदर्भ देखो या मराठवाड़ा रीजन देखो, बरोबर है। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, ना उतना डेवलपमेंट है, बरोबर है। अगर विदर्भा स्टेट बनता है, जितना गवर्न कर पाए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, तो अभी फोन किसके लिए आएगा? विदर्भा के लिए अलग से आएगा। और कहाँ पे खर्चा होगा? सिर्फ विदर्भा में होगा। समझ रहे हैं आप? तो क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट इज अ कंसेप्ट गिवन बाय बी आर अम्बेडकर। उन्होंने वो कंसेप्ट दिया था कि जितने छोटे राज्य रहेंगे, उतना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना क्या होगा? इजी होगा, जिससे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। आप देखो जितने भी जो डेवलप कंट्रीज है, यूरोपियन स्टेट है, वहां पे छोटे छोटे राज्य होते हैं और डेवलपमेंट भी अच्छा होता है ना? तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वाला है। उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं बोला था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भाई इतने सारे लैंग्वेज के लोग हैं यहाँ पे, तो लिंग्विस्टिक बेसिस बनेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अभी देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जैसे लिंग्विस्टिक वाले हैं तो ऑब्वियसली उनका भी एक हारमोनी होती है। स्टेट के लिए भी इजी जाता है, जैसे मराठी है तो वो हर इसकी होती है। जैसे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, उसमें तीनों लैंग्वेजेस है। मराठी तो है ही, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बताई, ठीक है। इसके लिए देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया था पार्लियामेंट ने। सेवेंथ अमेंडमेंट भी मैंने बताया था, और इसके लिए एक्ट भी पास किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। देखो मैंने दिया यहाँ पे 14 स्टेट और 6 सिटीज फॉर्म हुए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिए भी है। 1960 में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, 1969 में मेघालय, यहाँ पे सब दिए हैं। मैंने आपको बताया ना, गोवा जो है 1987 में बना था, गोवा, ठीक है। तो ये सब स्टेट भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार ये फैक्चुअल चीजें आप देख लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा इसके, ठीक है। ठीक है, ये वही स्लाइड्स है। तो ठीक है, आज तो हमने स्टेट और यूटीज के बारे में देख लिया, ठीक है। कैसे स्टेट बने, कौन से नई यूटीज बनी है, वो भी मैंने बताया था। नए स्टेट कौन से बने हैं, 25 से मैंने आपको बताया है। और नया स्टेट बनाना है, कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे, और इसके नोट्स भी मैं आपको डिटेल नोट्स भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।